So once you understand polity, Lakshmikant is probably not the best book to study polity from. The best book actually is this, the actual Constitution of India. But जब तक हमने polity नहीं समझी है, so then it becomes very difficult to actually understand the Constitution of India. मतलब I'll give you an example. Article 14 यहाँ पे कहता है equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. Right. Abhi, equal protection of laws is something that can be very confusing to somebody who's reading it for the first time. क्योंकि एक technical legal चीज है कि भाई इंग्लिश की तरह अगर मैं उसको पढ़ूंगा तो मुझे क्या लगेगा, यार लॉज को प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? इक्वालिटी बिफोर द लॉ आई अंडरस्टैंड, एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली बाय द लॉ, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज? राइट. सो दिस इज द रीजन व्हाई मतलब जो बेयर एक्ट्स पढ़ने हैं वो शुरू में अगर आप पढ़ते हो तो not only do you get confused, but it also is detrimental to your overall understanding of the subject. So in today's video, what are we going to do? We're going to look at Indian polity from zero. If you had to start Indian polity from scratch today, what are the sources that you study? What is the order that you study them in? And how do you get exam ready? Answer writing कब करनी है? Notes कब बनाने हैं? All of these things we'll cover in today's video. So first and foremost, किसी भी subject को जब हम approach करते हैं, we approach it in phases. ऐसा क्यों? बिकॉज अगर मैं डे 1 पे मैक्सिमम डिफिकल्टी वाली चीज करने लग जाता हूं तो देन मेरे सर के ऊपर से जाती है, एंड वो मेरे सर के ऊपर से इतनी जोर से जाती है कि आई देन गेट स्केयर्ड ऑफ एवर अप्रोचिंग द सब्जेक्ट ऑल ओवर अगेन. सो द आइडिया इज इन द बिगिनिंग वी नीड टू हैव इजियर डिफिकल्टीज एंड वी नीड टू इंक्रीज द डिफिकल्टी ओवर टाइम. This is also one of the reasons why जो UPSC Essential का हमारा कोर्स है, we have designed that course to be in phases. We start with the basic foundation, right? Then वहां से बेसिक्स, एंड बेसिक्स के बाद एडवांस लेवल. द आइडिया दैट आई वांट यू टू फॉलो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटी इज प्रीटी सिमिलर. कोर्स में आप हो नहीं हो डजंट मैटर, दिस इज द जनरल गुड वे टू अप्रोच अ सब्जेक्ट. स्टार्ट विद द बेसिक्स, फाउंडेशन. एनसीईआरटी से हम शुरू करेंगे. एनसीईआरटी के साथ हम लक्ष्मीकांत को पिक करेंगे. आगे चल के देयर आर अदर रिसोर्सेज दैट आई विल आस्क यू टू ऐड कि भाई किस तरीके से उन्हें कहां इंटीग्रेट करना है, विल टॉक अबाउट इट. बट दैट इज द आइडिया फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि भाई शुरुआत बिल्कुल बेसिक मटेरियल से करोगे, फाउंडेशन, राइट. तो देयर आर डिफरेंट रिसोर्सेज फॉर ईच ऑफ दीज फेजेस एंड विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन. नाउ रिसोर्सेज से पहले आई वांट यू टू ओवरऑल अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर अप्रोचिंग अ सब्जेक्ट इन फेजेस, दैट आल्सो मींस दैट यू आर गोइंग टू बी रीडिंग दैट सब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स. At least 2 to 3 readings you will be doing. Let's say you are preparing for 2027 या 28, तो 3 से 4 बार at least आप polity पढ़ोगे when you're sitting for prelims, right? तो when you're an absolute beginner, you're doing your first reading, so there are some principles that I want you to keep in mind. Second reading में जब आपके पास थोड़ी बहुत understanding हो चुकी है कि भाई अच्छा ठीक है, right to equality क्या है, right to life and liberty क्या है, there are some emergency provisions within the Constitution of India, some basic understanding I have. Obviously not completely there, but ऐसा भी नहीं है कि I'm an absolute beginner. तो that's second reading. Third reading का आते आते हम थोड़ा एग्जाम रेडी होने की कगार पे हैं, right? I'm able to solve questions, I'm able to apply the knowledge that I have gained, and each of these stages has some principles. तो उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे. First, let's start with resources. कि resources हमारी जो है सबसे पहली एंड सबसे सिंपल, वी वांट टू स्टार्ट विद द एनसीईआरटीज. एंड ये एनसीईआरटीज जो दो हैं, दीज आर क्लास 11th. नाउ समबडी माइट से कि भाई मैं क्लास 6 से 10th तक की भी एनसीईआरटीज मुझे करनी है. हाँ, कर सकते हो. इफ यू फील कि भाई इवन दीज एनसीईआरटीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6, नो वरीज. बट अगर ये एनसीईआरटी आप खोलते हो एंड इट मेक्स सेंस टू यू, देन you don't need to do any other NCERTs. These are the only 2 NCERTs that you need to do. इसके अलावा बाकी सब only if you are not able to understand this, right? तो ये basic मतलब straight forward यहां से हम काम शुरू करेंगे. And these NCERTs are not just कि भाई मतलब foundation build कर रहे हैं. यहां से हमारे direct questions आते हैं, right? Direct questions have been asked multiple times from these NCERTs in prelims. For example, this is a question I think from 2018 or 2019. In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? Right? And यहाँ पे right to freedom is NCERT का I think page number 30 something. You'll be able to solve that question if you have read this NCERT. And not just one question. Another question, main features of the rule of law. तो ये judiciary वाला chapter है हमारा इसी NCERT का. एक और question आप solve कर सकते हो. Another
a constitutional government is defined by, this is chapter 1 I think. Every chapter in this book से आपको direct questions आते हैं, and even then it's a very basic foundational text. So this is an absolute gold mine of a resource. And इसको तो मैं चाहूंगा कि भाई मतलब जितना ज्यादा आप सब कुछ इसमें समझ पाओ उतना समझो. Try and do each and every one of the exercises that is given at the end of the chapters, and the same thing for the other NCERT, which is political theory. Right? ये दो NCERT से हम start करेंगे. If you understand these, you have gained a very solid foundation for polity, and that is absolutely important. Now, for polity, Lakshmikant forms the backbone. But backbone के साथ साथ this also is a pain in the back. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही भारी किताब है. This has 1100 plus pages and मतलब बहुत ही dense किताब है ये. तो even though it is going to form the backbone of your polity preparation, I want to focus more on कि मैं इससे knowledge कैसे gather कर सकता हूँ rather than making short notes or like any sort of this thing from Lakshmikant. क्यों? क्योंकि अब I'll show you an example. This is chapter 8 fundamental rights Lakshmikant from the latest edition. And अगर अब मैं इसको let's say highlight करना चालू करता हूँ. I'm reading polity for the first time. This is the first time that I've encountered fundamental rights के बारे में whatever discussion. थोड़ा बहुत इससे पहले वाले chapters में there were some ideas, but let's start reading. The fundamental rights are enshrined in part 3 of the Constitution of India from articles 12 to 35. I'm trying to underline the things that I would have underlined when I was reading for the first time. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, that is the Bill of Rights. Okay. Part 3 of the Constitution is largely rightly described as the Magna Carta of India. तो अभी मेरे को अगर Magna Carta नहीं पता है तो अब मेरे को Magna Carta भी देखना है. I will probably highlight it this way. It contains a very long and comprehensive list of justiciable fundamental rights. In fact, the fundamental rights in our Constitution are more elaborate than those in the Constitution of any other country in the world, including the USA. पहला मतलब 5-6 sentences में I've mostly underlined everything. Fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, dignity of the individual, larger public interest, and unity of the nation. Fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. They prevent the establishment of authoritarian and despotic rule in the country, protect liberties and freedoms of the people against the invasion by the state. They operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. Aim at establishing a government of law and not of men. So you get what is happening over here. If I'm reading polity for the first time and मैं सीधा लक्ष्मीकांत पे आता हूं तो ये notes है सीधा, and इनको अब मैं highlight करता जितना जाऊंगा तो everything seems important. So which is why there are some rules that I want you to follow when you're reading these resources for the first time. Right? When you're reading for the first time, read them like a novel. Don't worry about कि अच्छा मुझे underline करना है या मुझे इसके notes बनाने हैं, कुछ नहीं करना है. I just want you to open the book front to end, खत्म कर दो एक बारी. Right? It will take you maybe 15 days. 1100 पेज है, दिन का 8-9 घंटे अगर पढ़ रहे हो, 15 से 20 दिन में you can finish that book. Right? That is a general basic understanding of it. Read it like a novel. शुरू से अंत तक कर लो, गोला वहां पे मारो, the things that you're not understanding, but don't worry about कि भाई मुझे underline करना है, मुझे highlight करना है. NCERT को करो. Right? Because we've seen NCERT is a very basic resource and बहुत प्यार से उसमें से सवाल निकलते हैं सीधा सीधा. उसको underline करना है, highlight करना है, करो. Don't worry about underlining and highlighting Lakshmikant when you're doing the first reading. Right? This is the principles for the first reading. Don't make notes at all. Don't worry about this. And आंसर आपको लिखने हैं तो उसके लिए यू हैव दी एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के एंड पे आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं. राइट? सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर 5 ऑन द एग्जीक्यूटिव एट द एंड ऑफ द एनसीईआरटी. सिर्फ उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो यहां पे राइट एन एसे ऑफ 200 वर्ड्स. राइट? सो दिस इज प्रीटी मच मेंस का आंसर ऐसा ही होता है. मेंस का आंसर आपका 10 मार्क 150 वर्ड्स, 15 मार्क is 250 words. आपको बोला है कि भाई 200 words में आंसर लिखो, तो it's pretty much like a mains answer. So this I want you to do while you're reading the NCERT. At the end of each chapter, questions ये जो दिए हुए हैं, इनको आप लिख के देखो. This will be very very good practice, and even in the first reading itself, some answer writing practice you can begin. Right? But इसके अलावा और मुझे मेंस के आंसर राइटिंग करने की अभी कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज इफ आई अप्रोच मेंस का क्वेश्चन राइट एट द बिगिनिंग ऑफ माई फर्स्ट रीडिंग,
I will get thoroughly confused. I will get very very demotivated because it will seem like भैया पता नहीं क्या पूछ रहे हैं ये लोग, राइट? तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग में हमने क्या करना है? आई वॉन्ट टू रीड इट लाइक अ नॉवल. ओनली एनसीईआरटीज आई वॉन्ट टू अंडरलाइन एंड हाईलाइट. लक्ष्मीकांत में ये बिल्कुल नहीं करना है फॉर लक्ष्मी, राइट? डोंट वरी अबाउट मेकिंग नोट्स. क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द चैप्टर को आंसर करो. दैट इज ऑल दैट आई वांट यू टू डू इन द फर्स्ट रीडिंग. नाउ व्हेन यू कम टू द सेकंड रीडिंग, दिस इज वेयर थिंग्स चेंज. सेकंड रीडिंग में क्या हो रहा है? सेकंड रीडिंग में हमने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई है हमको पॉलिटिक्स की. ओके, हाउ डज द सब्जेक्ट वर्क, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट आर द एरियाज दैट आई वांट टू फोकस अ लॉट मोर ऑन. दिस इज द टाइम व्हेन आई वांट टू स्टार्ट लुकिंग एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो नाउ आई एम रीडिंग एनालिटिकली, माने कि ओके, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर अभी अब दोबारा पढ़ते हैं. तो इफ आई हैव रेड दिस चैप्टर वंस, आई एम रीडिंग इट फॉर द सेकेंड टाइम. होपफुली मैंने किताब गंदी नहीं करी थी. यू टुक माई एडवाइस. तो नाउ आई विल रियलाइज कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नो लॉन्गर देयर. पहले when I was reading it for the first time, I didn't know that, but now I know right to property is no longer there. These are the only rights. This is the only thing on this page that is the most important piece of information. Everything else is leading up to this. Second reading में, okay, now I will start highlighting and underlining, and now I'll start making some notes of Lakshmikant also, right? Lakshmikant के notes बनाना अब ऐसा नहीं है कि I will take a notebook and say chapter 1 notes, chapter 2 notes. Don't do that. लक्ष्मीकांत के आप कंपेरेटिव नोट्स बनाओ, जो कि लक्ष्मीकांत में भी आज की डेट में गिवन है. लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई लक्ष्मीकांत ने क्या बोला, इस तरीके से आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, इनके टेबल्स बना के दे दिए. नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक टेबल. व्हाट इट इज डूइंग इज जस्ट टेलिंग यू कि भाई राइट टू इक्वालिटी जो था, आर्टिकल्स 14 to 18, what are the articles coming over here, what are the 5 rights that are guaranteed over here. तो इसके बाद अब जैसे there are other things, right? तो this is a great table to make. Now लक्ष्मीकांत क्योंकि already इतने notes format में है, तो what you can do is either ये पेज को फाड़ के बाहर रख लो. I'll show you an example. So this is something that I had done with my own Lakshmikant का copy. There is an appendix section of Lakshmikant, right, where the articles of the constitution are given. तो ये चीज मैंने फाड़ के बाहर रख ली थी और इसको मैं बार बार देखता रहता था. एंड इसमें अब मैंने क्या किया हुआ है, आई हैव हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, राइट? जैसे 2A है तो उसको काट दिया है मैंने यहाँ पे बिकॉज उसके आगे रिपील लिखा था. एंड नाउ आर्टिकल 13 पे मैंने कुछ कुछ अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं. क्यों? क्योंकि मे बी शायद मैंने कोई क्वेश्चन किया था जहां पे मतलब ये यूजफुल था, जो तब मेरे को नहीं समझ आया था, बट देन लेटर ऑन आई केम बैक टू इट. 15, 17, 21A, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैंने सारे इस तरीके से हाईलाइट किए हुए हैं, राइट? तो दिस इज द पॉइंट ऑफ लक्ष्मीकांत कि ये अब टेबल उसने बना के दे दी है. योर जॉब इज टू कीप रिव्यूइंग दिस टेबल अगेन एंड अगेन. विच आर द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस एंड नॉट टू फॉरेनर्स, एंड अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरेनर्स एक्सेप्ट एनिमी एलियंस. तो लक्ष्मीकांत में इस तरह के ऑलरेडी आपको टेबल बनी हुई दी गई है. एंड देन इवन देन नोट्स ही नोट्स है यहाँ पे. तो लक्ष्मीकांत में ये टेबल्स का टाइप हम बनाए, so then that is much more useful. Now tables, when it comes to it, there are sections of Lakshmikant, maybe 100-200 pages का एक सेक्शन रहेगा जहां पे वो बात करेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है. एंड देन हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन. सो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बॉडीज, बट इनको याद करने का एक और सिंपल तरीका है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की एक ऐसे मैं टेबल बना दूंगा. तो दिस टेबल ऑल्सो वी विल शेयर विद यू, बट मैं टेबल शेयर कर दूं उससे कोई फायदा नहीं है. सो लॉन्ग एज यू हैव नॉट पुट इन द एफर्ट, यू हैव नॉट पुट इन द टाइम टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये टेबल क्या बन रहा है, इस टेबल में ये चीज क्यों है, कुछ और चीज क्यों नहीं है. दैट एफर्ट हैज टू गो इन. I would rather say you take an example of this table and then make this table for yourself. That is the best thing that you can do. ये table चाहिए? This will also be available on our Telegram channel. Telegram channel, for those that do not know, is at UPSC Prep IAS.
तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगी। बट इस टेबल में करा क्या है हमने कि भाई कैग, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड कास्ट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स, तो कौन से आर्टिकल्स रेलेवेंट है, कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन के बाद अपॉइंट कौन करता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, राइट, टेन्योर क्या है, कितने टाइम ये सर्व करते हैं, देन रिमूव कैसे किया जा सकता है, रिपोर्ट अगर ये देते हैं तो किसके पास जाती है। तो इससे क्या हुआ है, ये 4-5 पेज का जो टेबल बना है ना, इससे मैंने 50 पेज ऑफ लक्ष्मीकांत को कंडेंस कर दिया है। दिस इज द सॉर्ट ऑफ नोट्स दैट यू वांट टू मेक इन योर सेकंड रीडिंग, राइट। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बाद लिए भी आप यही चीज कर सकते हो कि भाई सीबीआई, विजिलेंस कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनडीएमए, इंफॉर्मेशन कमीशन, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लोकायुक्त, नीति आयोग। तो दिस इज ऑल्सो 4-5 पेजेस का टेबल एंड आइडिया प्रिटी सिमिलर कि इफ आई पुट इन द एफर्ट ऑफ मेकिंग दिस टेबल, वो 150 पेज ऑफ लक्ष्मीकांत उनको मैंने इस टेबल के फॉर्मेट में कर लिया एंड दैट इज मेकिंग माई लाइफ इजियर ड्यूरिंग द सेकंड रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में आई हैव नॉट वरीड अबाउट अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग एनीथिंग, आई हैव रेड इट लाइक अ नॉवल। सेकंड में आई हैव रेड इट एनालिटिकली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए नेचुरली वी हैव शेयर्ड दिस प्रीवियसली आल्सो, बट आई विल शेयर दिस विद यू अगेन कि वी हैव डेवलप्ड दिस प्रीलिम्स जीपीटी फॉर यू। यहां पे आपको क्या करना है कि जैसे सिंपली this is one of the preset questions that we have made, what are the repeated sub themes in polity previous year questions। मैं सिंपली इसको ये पूछ रहा हूं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके ये उठा के आपको बता देगा, राइट। तो हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट एंड ट्रैप बेस्ड क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं कि भाई पार्ट 9A क्या है, पार्ट 18 क्या है, पार्ट 20 क्या है, आर्टिकल 368 में क्या है, आर्टिकल 109 में क्या है। तो ये कहां से आ रहा है कि भी आफ्टर आई हैव डन माय फर्स्ट रीडिंग देन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि अच्छा देयर आर सम थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल मनी बिल और अमेंडमेंट्स जिन पे बार बार यूपीएससी सवाल पूछता है। तो देन सेकंड रीडिंग में व्हेन आई एम रीडिंग एनालिटिकली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर टेलिंग मी कि अच्छा पार्लियामेंट वाला चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ डू आई नो दिस? बिकॉज आई रेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिफोर द सेकंड रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग में ये नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में ना मतलब इट जस्ट बिकम्स टू मच इंफॉर्मेशन एंड दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम स्टार्टिंग। तो सेकंड रीडिंग में ये कर लिया, हाईलाइट एंड अंडरलाइन कर लिया, देन शॉर्ट नोट्स थोड़े बना लिए, टेबल्स जैसे हमने दिखाई थी, एंड यहां पे अब मैं मेंस के कुछ आंसर उठा के लिखना चालू कर सकता हूं, राइट। नाउ वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस, वंस यू स्टार्ट बेसिक आंसर राइटिंग फॉर मेंस, यू विल रियलाइज कि भाई थोड़ा कुछ अब अपने को ना और इंफॉर्मेशन चाहिए। एंड फॉर दैट इन योर थर्ड रीडिंग, नॉट बिफोर दैट, इन योर थर्ड रीडिंग, these are some additional resources that I want you to refer to, right? So this is Introduction to the Constitution of India by D.D. Basu। इसमें से सिर्फ ये चैप्टर्स हमें करने हैं, चैप्टर्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, जुडिशरी एंड प्रीएम्बल, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है हमको सिर्फ ये बेसिक चीजें करनी है फ्रॉम दिस बुक। बट इवन दिस विल बी प्रॉब्ली अबाउट 100-120 पेजेस, राइट। 500 पेज की किताब है जिसमें से एक चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इज द बिगेस्ट चैप्टर इन दिस बुक। बट इफ आपने ये चीज कर ली, आई कैन गारंटी यू कि भाई फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, मेंस में, यू विल नेवर गेट इट रॉन्ग। दिस मच आई कैन गारंटी यू इफ बाय योर थर्ड रीडिंग यू हैव ऑल्सो डन दिस। नाउ दिस इज जस्ट द बेयर एक्ट्स। अब बेयर एक्ट्स के लिए आप यूनिवर्सल, लेक्सिस नेक्सिस किसी का भी ले सकते हो। Like for example, I bought this pretty version क्योंकि it's a hardcover book and I like buying and collecting books। तो ये सुंदर सी किताब है जहां पे actually bare acts of the constitution भी दिए हुए हैं। तो these are also available on Amazon and that is what I want you to start referring to in your third reading कि भाई bare acts of the constitution, some chapters from D.D. Basu and then obviously current affairs। Now current affairs का यहाँ पे क्या relevance आता है? Think of it as कि भाई recently you might have heard that there is a lot of hoo-halla around कि भाई ओम बिरला जी जो है स्पीकर, तो भाई उनके अगेंस्ट रिमूवल के लिए मोशन इज बीइंग ब्रॉट अबाउट इन लोकसभा। तो अब बोलने को ठीक है शायद वो ना रिमूव हो, बट बिकॉज इट हैज बीन सो मच इन न्यूज, दिस इज व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन कि भाई इवन इन द
पार्लियामेंट वाला चैप्टर आई विल फोकस मोर ऑन कि अच्छा व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्पीकर, हाउ इज द स्पीकर इलेक्टेड, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द स्पीकर, एंड लाइक क्या क्या चीजें हैं स्पीकर के अराउंड, डेप्यूटी स्पीकर किसको लगाते हैं, राज्यसभा का चेयरमैन जो है मतलब वो कैसे क्या है, मतलब जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो chairman of Rajya Sabha, ex officio meaning whoever is vice president is also chairman by virtue of their office. तो then उनका क्या प्रोविजन है, कैन यू रिमूव द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बट दैट वुड बी रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो ये सारी चीजें मैं देखना चाहूंगा क्योंकि स्पीकर इज अगेन एंड अगेन इन न्यूज. एक बहुत सिंपल सा ट्रेंड मैं आपको यहां पे बताऊं, whenever there is a presidential election coming up, around that time प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल आता है सीधा सीधा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल 2017 में देयर वाज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2017 के प्रीलिम्स में, 2018 के प्रीलिम्स में प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, 2022 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, 2027 में अब जो अगला इलेक्शन होगा, आई कैन टेल यू राइट नाउ देयर विल बी अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स बेस्ड ऑन कि भाई क्या है प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर्स, क्या है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का तरीका. सो दिस इज वेयर करंट अफेयर्स बिकम्स रेलेवेंट, राइट. सो दिस इज थर्ड रीडिंग. करंट अफेयर्स को शुरू में मुझे टेंशन नहीं लेनी है. इन द बिगिनिंग आई ओनली वांट टू फोकस ऑन रीडिंग इट लाइक अ नॉवल, राइट. फर्स्ट रीडिंग में जस्ट रीड इट लाइक अ नॉवल. डोंट वरी अबाउट मेकिंग नोट्स, डोंट वरी अबाउट आंसर राइटिंग, ये सब कुछ टेंशन लेनी ही नहीं है. इट इज ओनली इन द सेकेंड रीडिंग when I start looking at previous year questions, when I start looking at things analytically, and अब मैं underline भी कर रहा हूं, अब मैं थोड़े tables भी बना रहा हूं. Why? Because these tables are helping me retain and understand much more. यहां पे अब मैंने थोड़े मेंस के क्वेश्चंस भी लिखना चालू कर दिया. मेंस के क्वेश्चन लिखना चालू किया तो पता चला कि भाई और रिसोर्सेज चाहिए. तो एनी फर्दर रीडिंग दैट यू डू आफ्टर दिस, क्योंकि अब 3 रीडिंग के लिए तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है, बट लेट्स से इफ यू गिविंग एन अटेम्प्ट इन 2028, so then you might be reading it 4 times, 5 times. So then you read selectively as required. मैं पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़ता हूं. फिर मैं क्या करता हूं, I give a test. मैंने टेस्ट दिया या तो प्रीलिम्स का या मेंस का, whatever test that I gave, based on that test मुझे कुछ गलतियां पता चली होंगी. So I will read selectively कि okay, मुझे लगता है कि this area I am missing out, या फिर ऐसा हो गया कि 6 महीने से मैंने पॉलिटी देखा ही नहीं है, so then maybe I want to read the whole thing all over again. But if you're constantly in touch with the subject, so then you want to read selectively, right? You want to highlight weak points in your knowledge. Tests के through ये आएगा, आंसर रेटिंग के थ्रू ये आएगा, sometimes even in general discussion आपको पता चलेगा कि यार ये वाली चीज मैं भूल रहा हूं. तो this is what you want to focus on in further readings. कि third, fourth, fifth reading, however many you do, your job is to now make short notes so that आपका काम बचता रहे, and focus primarily on आंसर राइटिंग. हैवी आंसर राइटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, दैट यू आर फोकसिंग ऑन मेंस लेवल आंसर राइटिंग. सीधा मेंस के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए एंड उनको आपने आंसर लिख के देखा. तो इवन फॉर दिस वी हैव अ मेंस का पीवाईक्यू शीट, राइट. वी विल शेयर द लिंक ऑफ दैट शीट विद यू. नाउ आई विल शो यू व्हाट दैट शीट लुक्स लाइक. इट्स अ शीट लाइक दिस जहां पे हमने क्या किया है, सिलेबस, देन GS1, GS2, GS3, GS4, राइट. सारे जीएस के जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको इंडिविजुअली हमने तोड़ के यहां रख दिया है. नाउ फॉर एग्जांपल यू कैन सिंपली फिल्टर कि भाई अच्छा सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में मुझे क्वेश्चंस देखने हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में मुझे देखने हैं, लेजिस्लेटिव एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इन सब के बारे में मुझे क्वेश्चंस देखने हैं. तो मैंने इनको फिल्टर करके बस यहां डाल दिया. अब ये कोड क्या है, ये कोड यहां पे आपको गिवन है कि भाई GS2 में आप आओगे, वन सेपर इज सेपरेशन ऑफ पावर्स, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, तो लेट्स से आई ओनली वांट टू लुक एट क्वेश्चंस ऑफ कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. तो पिछले 10-12 सालों में वी हैव हैड 7 क्वेश्चंस. डिस्कस इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, कंपेयर विद द सेक्युलर प्रिंसिपल्स ऑफ US, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, क्रिटिकली एग्जामिन प्रोसीजर्स थ्रू व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड. तो अब थर्ड रीडिंग जब मेरी हो रही है, that is when I'm focusing on mains का previous year questions, and उसके लिए you can access this sheet. The sheet का I will highly recommend that you make a copy, and from there you can move forward. Right, so that's it for this video. I hope by the end of this point आपको ये समझ आ गया होगा कि भाई क्या चीजें इस सब्जेक्ट में आपको करनी है. I've given you an overview of what is required in order to master this subject, going from absolute beginner to
मेन्स रेडी. एंड इसके अलावा इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम अस, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स. ऑल द बेस्ट.